डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आप लोगों के लिए बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा के लिए टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। अगर आप इस एग्जाम के लिए थोड़े भी दिल से मेहनत करते हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपको 25 प्रश्नों में से कम 15 प्रश्नों का जवाब देना ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन से वे 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लगाते जाइए, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको सोचने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। तो एक के लिए राइट आंसर अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए आंसर करेंगे, किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, किसके लिए। चलिए तो दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन चला देगा ए के साथ, पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के वर्ड मैन के रूप में कौन जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करते जाएंगे। अगर आपने सेशन पर क्लिक किया है तो सेशन को पूरा देखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया जा रहा है। तो तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला देगा, सलीम अली को भारत के बर्डमैन के रूप में माने जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इस प्रश्नों को। नेक्स्ट है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए 4 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चौथे का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, वियना, जो कि ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, और सेशन के लास्ट में ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में कितने बच्चे का कितना स्कोर आता है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, इंदिरा गांधी स्टेडियम, जो कि दिल्ली में है। ये भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नेपाल लोकतांत्रिक गणतंत्र देश कब बना। चलिए 6 के लिए आंसर करते जाएंगे, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है इस तरह के छोटे छोटे क्विज आप लोग लगाते रहे ताकि आपका रिवीजन प्रॉपर हो सके। तो 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 2006 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सोमाली मरुभूमि किस महाद्वीप में है। चलिए 7 के लिए आंसर करेंगे। चलिए तो 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्न में से सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। चलिए फटाफट से 8 के लिए आंसर करते जाएंगे, और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, लंदन संग्रहालय, ये सबसे बड़ा संग्रहालय है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, टेनिस खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी। चलिए आंसर करेंगे। सभी के सभी प्रश्न सिलेक्टेड है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सिर्फ उसी प्रश्न को कराया जा रहा है। तो 9 का जो राइट आंसर है ए के साथ चला जाएगा, टेनिस खेल की उत्पत्ति फ्रांस देश में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो याद रखिएगा। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है, तो ये पटियाला में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, और फिर से बोल रहे हैं ईमानदारी पूर्वक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर करना है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, वर्धमान ट्रॉफी भारोत्तोलन से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पवित्र शहर जो मक्का है खालिस्तान में स्थित है। चलिए 12 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे, और जितने प्रश्न आपका सही हो रहा है बगल में साइड में एक नोटबुक लीजिए, उसमें लिखते जाइए और फिर मिलाइए कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है 25 प्रश्न में से। तो 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा बी के साथ, कहाँ सऊदी अरब में स्थित है पवित्र शहर मक्का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोवर्स कप किस खेल में विजेता टीम को दिया जाता है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे 13 के लिए। चलिए तो 13 का जो राइट आंसर है, अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रोवर्स कप फुटबॉल खेल में विजेता टीम को दिया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे।
तो 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, डी के साथ चला जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। याद रखिएगा ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन ये नोबेल पुरस्कार कब मिला था इसका डेट आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। नेक्स्ट है कोणार्क मंदिर का देवता है, आंसर करेंगे कोणार्क मंदिर का कौन सा देवता है, सूर्य, कृष्ण या शिव। तो 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा ए के साथ, कोणार्क मंदिर का देवता कौन सा है, सूर्य है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है, आंसर करेंगे कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा बी के साथ, क्या देगा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है भूरी क्रांति किससे संबंधित है, चलिए आंसर करेंगे फटाफट से 17 के लिए। तो ध्यान दीजिएगा भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो ये उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है, चलिए 18 के लिए आंसर करेंगे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी है, कौन सी नदी है, अमेजन, नील, डेन्यूब या ब्रह्मपुत्र। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, आंसर करेंगे 20 के लिए। चलिए तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, चलिए किसके लिए आंसर करेंगे फटाफट से। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चला देगा दृष्टिपटल, याद रखिएगा आंख के दृष्टिपटल भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। और फिर से बोल रहे हैं जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता इस तरह से छोटे छोटे क्विज लगाते रहिए, आपका ही फायदा होने वाला है। तो 22 का राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा विटामिन सी, ये जल में घुलनशील है। एक और विटामिन है याद रखिएगा विटामिन बी और विटामिन सी, ये जल में घुलनशील होते हैं। बचे विटामिन ए, डी, ई के ये वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है, आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है इसका परिणाम क्या है, रक्त का नहीं जमना, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्राणियों के संरचना के बारे में निम्न में से किसमें अध्ययन किया जाता है, आंसर करेंगे 24 के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा एनाटॉमी, याद रखिएगा प्राणियों के संरचना के बारे में जिसमें अध्ययन क्या होता है उसको कहते हैं एनाटॉमी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारे प्रश्नों को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है डीएनए का मूल मात्रक है, चलिए फटाफट से 25 के लिए आंसर करते जाएंगे, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स, याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो आज के सेशन में टोटल 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था, उम्मीद करेंगे आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।